सारी रात तलाश करने के बावजूद उन्हें मेरा कोई सुराग नहीं मिला तो वो नाकाम घर वापस आ गए। लईक भाई ने अक्लमंदी का सबूत ये दिया कि वो वापसी पर गाड़ी अपने साथ ले गए, मगर अब्बू अपने आप को किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए पहले से तैयार कर चुके थे। अब तुम दोनों मेरी एक बात बड़े गौर से सुनो। अपनी माँ को इस बारे में बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब्बू हम इतनी बड़ी बात अम्मी से कैसे छुपा सकते हैं? अब्बू लईक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन बेटा तुम क्या करोगे फिर? मैंने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि तुम्हारी माँ को इस मामले में हर कीमत पे दूर रखा जाए। लेकिन अब्बू अभी तो हमें खुद नहीं पता कि असल मामला क्या है। देखो बेटा, सारी सूरत हाल तो हमारे सामने है। इन हालात में हमें किसी भी किस्म की खबर के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अब्बू ये मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। लेकिन अब्बू ठीक कह रहे हैं अली। हम अम्मी से कुछ झूठ बोल सकते हैं? झूठ? कैसा झूठ बेटा? हम कह देंगे कि वो इराक चला गया। मगर ये बात अम्मी मानेगी कैसे? और नदीम तो अम्मी को बगैर पूछे कहीं गया नहीं है आज तक। हम उन्हें गाड़ी दिखा देंगे और कहेंगे कि वो ऑफिस से घर आया था, लेकिन फिर ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आई और उसे जाना पड़ गया। क्यों अब्बू? हाँ, मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा। मगर अब्बू इतने सारे लोगों को इस बात का पता चल चुका है, इतने सारे मुंह हैं, अगर किसी के सामने से भी ये बात निकल के सामने आ गई तो? बेटा हमने यही तो कोशिश करनी है कि तुम्हारी माँ को हमसे भी कुछ पता ना चले और किसी भी रिश्तेदार से तुम्हारी माँ को कुछ पता ना लगे। अब्बू देख लें, ये बात मुझे काफ़ी मुश्किल लग रही है। बेटा मुश्किलात से निमटना ही तो असल जवामर्दी है। इंशाल्लाह हम इस मामले में खैर व आफियत से निकल जाएंगे। बस अब हम इसी तरह से कहेंगे ताकि अम्मी को पता भी ना चले। बस हाँ, चलो बेटा आ जाओ। कहाँ चली गई थी तुम? आप सो रहे थे और मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। अभी अभी मैं देख कर आ रही हूँ, नदीम की गाड़ी खड़ी हुई है। खुदा का शुक्र है नदीम आ गया। हाँ, वो रात ज़रा लेट आया था तो मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अभी आ रहा हूँ मैं। नदीम कहाँ है? अभी तक सोकर नहीं उठा? जी अम्मी, वो असल में उसके ऑफिस से फ़ोन आया था। उसे इमरजेंसी में वो इराक वाली ब्रांच जाना पड़ गया। इराक वाली ब्रांच? इससे पहले तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया इराक के बारे में। अरे तुम शायद भूल रही हो, तुम ही तो मुझे कह रही थी कि उसने तुम्हें इराक के जाने के बारे में कहा है। भूल गई क्या? इराक वाली बात बताया तो था, लेकिन उसको भी काफी वक्त गुजर गया। मैंने उसे मना कर दिया था। तुम रात लेट जो सोई थी। अरे मुझे जगा देते, मुझे उठा देते। आपको पता है मुझे अजीब सी बेचैनी रहेगी। अरे अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो वहाँ पे पहुँचते सबसे पहले आपको ही फ़ोन करेगा। और वैसे भी वो छोटी छोटी बातें आपको ही बताते हैं ना, है ना अब्बू? हाँ, वो मुझे याद आया, नदीम जाने से पहले तुम्हारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कर गया है। तुम्हें आज ही जाना होगा। आज तो रजिया की बेटी का वलीमा है और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आज वलीमे में जाऊंगी। अरे बाबा, मेन फंक्शन होता है शादी का, वो तो हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाकी रह गया वलीमा। हम लोग हैं ना, हम लोग कर लेंगे। और दूसरा, आजकल अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। और बाकी तुम देखो ना, आजकल डॉक्टर अपॉइंटमेंट ही नहीं देते। ये तो वो बेचारा पता नहीं कितनी मुश्किल से दे गया तुम्हें। और क्या, आप वलीमे की टेंशन ना लें। आप बस अली को पकड़ें और डॉक्टर के पास जाएं। और जहाँ तक खाला की बात है, खाला को मैं समझा दूंगा, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगी। तुम फिक्र मत करो,
हम लोग हैं ना। पता नहीं आज आप लोगों को क्या हो गया है। अब्बू और भाइयों ने अक्लमंदी का सबूत ये दिया कि उन्होंने अम्मी को कुछ नहीं बताया। अब्बू बज़ाहिर तो भाइयों की तरह बहुत मजबूत बने हुए थे, लेकिन दिल की हालत वो खुद जानते थे। उन्हें कितनी अज़ीज़ बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। रात पूरी गुजर चुकी थी। सुबह के वक्त 2 डाकुओं ने मेरी जंजीर खोली और मुझे किसी और मकाम की तरफ ले जाने लगे। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, तो मैं बग़ैर चूं चरां किए उनकी हर बात मानता रहा। सुनो भाई, भाई मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? मुझे पानी पिला दो वरना मैं मर जाऊंगा। भाई पानी पिला दो। यहाँ तुम्हारे बाप की शब्बीर लगी हुई, तुम्हें पानी पिला दे? आराम से बैठ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। मैं एक रात से इनके कब्जे में था और इस दौरान में ना उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया था और ना पीने को। मुझे लग रहा था कि ये लोग इंसान नहीं, कोई और मखलूक है, क्योंकि ना ये सोए थे और ना इन्होंने कुछ खाया था, लेकिन उसके बावजूद इनके चेहरे पर थकन का कोई आसार नहीं था। मैं भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल हो चुका था और दूसरी तरफ मेरे घर वाले। अली बेटा, तुम अपने इलाके के MNA और MPA से मिलो और उनसे मदद तलब करो। अब्बू लाइक भाई पहले ही कोशिश करके देख चुके हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों यार, अगर ये लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन हमारी मदद करेगा? अब्बू आप तो पहले ही जानते हैं, जब तक कोई सियासी वाबस्तगी ना हो ये लोग लिफ्ट कहाँ कराते हैं। देखो बेटा, मेरा एक दोस्त है, उसकी एक वडेरे से अच्छी बात है, हम नदीम का उसके ज़रिए पता करवाते हैं। अब्बू एक बात बताएं, ये सारी बात हम अम्मी से आखिर कब तक छुपाएंगे? नियतों का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने अल्लाह पर तवक्कल करके तुम्हारी माँ से गलत बयानी की है, बस अल्लाह माफ़ फरमाए। अब्बू नदीम का फोन। हेलो नदीम, मेरे भाई आखिर कहाँ हो तुम? सुनो, तुम्हारा ये लड़का मेरे कब्जे में है। कौन? वो छोड़ो। क्या चाहते हो? 2 करोड़। 2 करोड़? हेलो हेलो, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हेलो। लाइन कट गई क्या? कट गई। अबू अबू आप हिम्मत मत हारे, प्लीज़ प्लीज़। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अरे बेटा, तुम लाइक से फौरी कांटेक्ट करो और उसे सारी डिटेल्स बता दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो लाइक भाई। हाँ, नदीम की दूसरी वाली सिम से फ़ोन आया था।
हाँ, वो उनके कब्जे में है। हाँ हाँ, 2 करोड़ रुपए की मांग की है उन्होंने। हाँ हाँ, अब्बू साथ ही बैठे हैं। अब बताएं क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चले ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ। अब्बू बात हुई है, वो मुझे फ़ौरन CPLC के दफ्तर बुला रहे हैं। बेटा तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, अल्लाह खैर करेगा। आज तीसरा दिन था और उन्होंने पहली बार मेरे घर पर कॉल की। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं घर पर अब्बू से या भाई से किसी से भी बात कर सकूं, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों कॉल काट दी और उन्होंने तावान के लिए 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या चाहते हैं। क्या मेरे घर वाले इतना कर पाएंगे?